हैं देखा जाए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, देखिए एक कंपनी की अधिकृत पूंजी लिखा है, देख लीजिए व्हाइट बोर्ड में कि एक कंपनी की अधिकृत पूंजी कितना है 5 लाख रुपए, जो प्रति 10 यानी 10 रुपए वाले प्रति अंश में विभाजित है। यानी कहा कि एक कंपनी की अधिकृत पूंजी कितना बता दिया 5 लाख रुपया, और कहा एक अंश का दाम कितना 10 रुपया। तो वैसे भी आप महसूस कर सकते हैं कि इस संस्था के पास अंशों की संख्या कितनी होगी। तो 5 लाख को 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा 50,000। यानी संस्था के पास कितनी पूंजी है 5 लाख और कितने अंश हैं 50,000। तो 50,000 अंश हैं। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद में लिखा कंपनी ने 30,000 अंशों का निर्गमन किया। तो वैसे भी समझ लीजिए कि कंपनी ने 30,000 अंशों का निर्गमन किया। संस्था से जो अब लेन देन होगा ट्रांजैक्शन वो कितने से 50,000 से नहीं बल्कि 30,000 से। और आवेदन पे यानी एक मुश्त नहीं मांगा, आवेदन पे मांगा है 2 रुपया, आवंटन पर मांगा है 7 रुपया। ध्यान रखिएगा आवंटन पर 7 रुपया मांगा, लेकिन इसमें कहा है 4 रुपया अधिमूल्य सहित। तो आवंटन पर कितना है 3 रुपया। आवंटन पर कितना मानेंगे 3 रुपया, इसलिए कि भाई 4 रुपया प्रीमियम का हो गया तो 3 रुपया अलॉटमेंट की किस्त हो गई। 4 और 3 जोड़ दिए कितना हो गया 7 रुपया। फिर इसके बाद में प्रथम एवं अंतिम याचना पर जो दिए हैं वो 5 रुपया है। प्रथम एवं अंतिम पे कितना 5 रुपया। तो टोटल ऐड करने के बाद में आपको 10 रुपया होना चाहिए, उसमें 4 रुपया और जोड़ देंगे तो 10 4 14, कुल किस्त हो जाएगी 14 रुपये की। लेकिन सही अंशों का सही मूल्य है 10 रुपया। चलते हैं फिर देखा जाए। सभी राशियाँ यथा समय प्राप्त हो गई, सभी राशियाँ यथा समय प्राप्त हो गई। चलते हैं देखा जाए फिर इसके आगे। किंतु एक अंशधारी, अब यही सबसे बड़ा बवाल यही है कि किंतु एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे, एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे, वह अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया, अंतिम याचना का पैसा नहीं दिया। तो आप ध्यान रखिएगा अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया तो जब अंतिम यानी फाइनल कॉल की एंट्री आप करते रहिएगा या करिएगा तो उस समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और उन अंशों को संस्था के द्वारा हरण कर लिया गया, उनके जो शेयर थे उनको फॉरफिएट कर लिए गए। और उसके बाद में कहा कि बाद में उन्हें 7 रुपये के हिसाब से पुनः निर्मित कर दिया गया। तो कहा आवश्यक लेखे कीजिए। तो चलते हैं देखा जाए किस प्रकार आवश्यक लेखे करेंगे। इनको हटाते हैं। फिर इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन को देखा जाए। तो क्वेश्चन में जर्नल एंट्री कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ इन द बुक्स ऑफ इसके बाद डेट कर दीजिएगा। संस्था का नाम कुछ नहीं दिया है, आप कॉलम क्रिएट करिएगा, डेट पार्टिकुलर, ELF का पतला कॉलम बनाइएगा और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। पार्टिकुलर ELF का पूरा नाम आप जानते हैं लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या जिसे कहते हो, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। यह आपको इस टाइप से करना है। सबसे पहले आप कितने अंशों का निर्गमन किए 30,000 अंशों का निर्गमन किए, ठीक है। 30,000 अंशों के निर्गमन के बाद आपको ये बताना है आवेदन पे कितना मांगे हो 2 रुपया। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन में कहिएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब यहाँ पर यह दिखा दीजिएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन। अब बता दीजिए 30,000 अंश थे और 2 रुपए के हिसाब से तो कितना मिलता 60,000
रुपये। 60,000 रुपया दिखा दीजिएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। देख लीजिएगा, यदि इसमें किसी प्रकार के डाउट होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। हम आपके जो भी कमियां होंगी, जो भी डाउट होंगे, उनको क्लियर करने का अवश्य प्रयास करेंगे। तो देखा जाए, फिर इसके बाद में यह कार्य हो गया। फिर इसके बाद में जो आवेदन पर राशि प्राप्त होती है उसको हम अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि इसके लिए दूसरी एंट्री करते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। नरेशन में दिखाएंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब यहाँ पर वही अमाउंट 60,000 रुपया। फिर इसके बाद में अगली एंट्री, आवेदन की एंट्री कंप्लीट। आवेदन के बाद में अब अगली एंट्री ये करेंगे कि आवेदन के बाद में अब आवंटन की आई। आवंटन की एंट्री करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आवंटन पर प्रीमियम भी है। तो आवंटन की राशि देय होने पर, आवंटन की राशि जब देय होगी तो एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री ये करिएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नरेशन में दिखाइएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम मनी ड्यू। इनके बाद यहाँ पर 30,000, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 30,000 हमारे पास अंश है, इन पे 3 रुपये किस्त है और 30,000 अंश थे जो 4 रुपया किसका था, प्रीमियम का था। 3 से गुणा कर लीजिएगा। 90,000 पूंजी खाते में और 1,20,000 दिखा दीजिएगा। 30,000 को 4 से गुणा करेंगे तो प्रीमियम पे, और टोटल दिखा दीजिएगा 2,10,000। रिसीव करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नरेशन में लिख लीजिएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, वही 2,10,000 2,10,000 रुपया दिखा दीजिएगा। अब इतना आपके अगर समझ में आ गया होगा तब ठीक है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे की एंट्री। अब इनको हम हटाते हैं, इसके बाद में आगे की एंट्री करवाते हैं। फिर इसके बाद में तीसरी एंट्री करेंगे फाइनल कॉल की। चलिए, अब इसके बाद में तीसरी एंट्री कर लेते हैं फाइनल कॉल की। देखिए तीसरी एंट्री, तो अब फाइनल कॉल कैसे करेंगे, यहाँ लिखिएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
डेबिट और टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि 30,000 अंश थे और 5 रुपए किस्त थी, तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा 1,50,000 आप मांगे थे। 30,000 को 5 से गुणा कर दिए तो 1,50,000 है, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो उसमें शंका वाली बात नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि रिसीव करते समय एक अंशधारी ऐसा है जो पैसा नहीं दे पाया है। तो जब नहीं दे पाया है तो इनके लिए आपको ध्यान रखना होगा, भाई 1,50,000 मांगे थे, लेकिन जब एक अंशधारी पैसा नहीं दिया तो हमको कुछ ना कुछ कम मिला होगा। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो रिसीव करते समय एंट्री करिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट लिखिएगा। कॉल्स इन एरियर जो नहीं मिला उसको कॉल्स इन एरियर को डेबिट और टू लिख दीजिएगा उस किस्त का नाम, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नरेशन में दिखाइएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो यहाँ पर यह है। अब इससे स्पष्ट कर लेना, हमारे पास कुल कितने अंश थे? 30,000। 5 रुपए के हिसाब से मिलता तो कितना मिलता? 1,50,000। लेकिन 30 अब हमें मिला नहीं, इसमें से 100 अंश कम हो गए तो कितने हो गए? 29,900 अंश। और इनको 5 से गुणा करवा दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा 100 अंशों पे पैसा नहीं मिला, तो इनसे गुणा करवा दीजिएगा तो इनका आएगा 500, इनका आएगा 14,500, इनका 14,500 और सॉरी 14,500 नहीं, ये 100 अंशों पर यानी पैसा नहीं दिया 500, इनका गुणान करेंगे तो आएगा, इनसे गुणा कर लेते हैं तो उसके बाद पता लग जाएगा 5 9 45 के 5 और 5 9 45 4 49 हासिल 4 5 दूनी 10 4 14, तो यानी 1,49,500 1,49,500 रुपया मिला। अब इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ये सबसे लास्ट एंट्री जो करने चल रहे हैं। लास्ट एंट्री का मतलब ये, इस क्वेश्चन का जो हरण की सबसे पहली एंट्री और सबसे पहला वीडियो ये है। तो आज हरण करने की एंट्री को ध्यान रखिएगा। हरण किस टाइप से करते हैं हरण की एंट्री? तो हरण की एंट्री को लिखिएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि शेयर जो इशू किया गया उसका निर्गमन या इशू जो किया गया वो प्रीमियम पे था, तो प्रीमियम पे था। लेकिन जिसके अंशों का हरण किया गया, फॉरफिएट किया गया, वो प्रीमियम का भुगतान किया है या नहीं? तो प्रीमियम का भुगतान कर चुका है तो प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू लिखेंगे जो किस्त का भुगतान वो नहीं किया है। तो किस किस्त का भुगतान नहीं किया है? तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यही एक किस्त का भुगतान नहीं किया। और यहाँ लिखिएगा टू शेयर फॉरफिएटेड। नरेशन में लिखिएगा बीइंग 100 शेयर फॉरफिएटेड, यानी 100 अंशों का हरण किया गया। अब चेक कर लीजिए, ध्यान रखिएगा 100 अंशों पर अगर 100 अंश थे, अगर 10 रुपए के हिसाब से मिलता तो कितना मिलता टोटल? 1,000 रुपया। ये तो कन्फर्म है ना? 100 अंश थे, अगर 10 रुपए के हिसाब से मिलता तो कितना मिलता? 1,000। ये है प्रथम और 100 अंशधारी
5 रुपए किस्त नहीं दिए थे, तो कितना नहीं दिए थे 500। अब यहाँ पर एप्लीकेशन पे 100 को 2 से गुणा किए थे तो 200 आया था, और 3 से गुणा किए थे तो 300 आया था, तो टोटल कितना 500। तो इससे वैसे स्पष्ट हो गया होगा कि हरण की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमारी पूंजी कुल 1000 मिलती, लेकिन वो सिर्फ अंतिम याचना भुगतान नहीं किया, 500 नहीं दिया, यानी शेयर फॉरफिएटेड में उन्हीं को दिखाते हैं। उस अंशधारी द्वारा कितना पैसा दिया गया, अंशधारी द्वारा आवेदन पे दिया गया था 200, अलॉटमेंट की किस्त 3 रुपए की थी, तो 100 को 3 से गुणा करवाए तो आया 300, टोटल करने के बाद में आया 500। तो इसे हम ये मानते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं फिर इसके आगे। इन अंशों का संस्था द्वारा पुनः निर्गमन कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा, इनको हटाते हैं उसके बाद में बताते हैं आपको। इन अंशों का संस्था द्वारा पुनः निर्गमन कर दिया गया। तो जब पुनः निर्गमन कर दिया गया तब एंट्री क्या किए हैं, तो देखिए जब पुनः निर्गमन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, लिखिएगा शेयर फॉरफिएटेड को डेबिट, शेयर फॉरफिएटेड को डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन लिखिएगा बीइंग 100 शेयर रीइश्यू एट डिस्काउंट। ये है जो 100 अंश थे, इनका जो पुनः निर्गमन हुआ कैसे हुआ, एट डिस्काउंट, छूट पर, कटौती पर। तो जब कटौती पर किया गया है तो अब ये तो बताएंगे ही कैसे। तो यानी आपको बताए थे कि 1000 अंश थे और 10 रुपए के हिसाब से, तो कितना मिलता 1000, ये तो निश्चित है ना, 1000 अंश 10 रुपए के हिसाब से, तो सॉरी 1000 अंश नहीं थे, 100 अंश थे। आप जानते हैं इसको गलती से मतलब हम लिख दिए थे, 1000 नहीं बल्कि 100 अंश थे, इसको तो क्वेश्चन में लिखा ही था, 100 अंश थे, 10 रुपए के हिसाब से कितना मिलता 1000। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए कि 100 ही अंश हैं और 7 रुपए के हिसाब से, तो 100 अंश 7 रुपए के हिसाब से भेज दिए गए। तो जब 7 रुपए के हिसाब से भेज दिए गए तो इसे कितना मिला 700, कितना नहीं मिला वैसे आप अब अनुभव कर लिए होंगे। 100 रुपए के हिसाब से एक अंश पे कितना छूट जा रहा है 3 रुपया, तो जितना नहीं मिला उसको इसमें दिखा देंगे, तो टोटल हो गया 1000। अब इसके बाद में ध्यान रखिए, ये हरण और इसके बाद में जो शेयर फॉरफिएटेड का बैलेंस यहाँ डेबिट में आया है, इसके पहले वाली एंट्री में क्रेडिट में था, तो क्रेडिट में आपको देखना होगा कितना था। तो क्रेडिट में आपको ध्यान हो तो क्रेडिट में जो दिखाए थे वीडियो में देखेंगे तो उसमें था 500 क्रेडिट में था और 300 डेबिट में है। तो दोनों का बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो दोनों के बैलेंसिंग 500 में से 300 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पर एंट्री लास्ट करेंगे कि शेयर फॉरफिएटेड को डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन में दिखा दीजिएगा बीइंग शेयर फॉरफिएटेड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब 500 था, 500 में से 300 रुपया माइनस, तो कितना बचा 200 रुपया। तो 200 रुपया, बस इसी पर वीडियो आपकी समाप्त। आप इस तरह से ही वीडियो आप लगाना सीखेंगे
और क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखे होंगे, पढ़े होंगे और हमारी वीडियो को बढ़िया से देखे होंगे तो मैं यह ज़रूर आपको आश्वासन देता हूँ कि जिससे कि आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे और यह इस तरह के क्वेश्चन लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम इतना ही। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। और यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। धन्यवाद।